दोस्तों, तो आज हम लोग ई के बारे में ई के और कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि ई बराबर 1+1/n⁴ और n टेंस टू इन्फिनिटी क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनफाइनेटेसिमली टुकड़ा में तोड़ देते हैं और टाइम को भी इनफाइनाइट टुकड़ा में तोड़ के उसको कंपाउंडेड करते हैं, तब हमको जो लास्ट में मिलता है वैल्यू वो ई होता है, दैट इज इक्वल टू 2.7 जो आता है। दूसरा हम लोग जाने कि एट एनी टाइम द अमाउंट इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। ये कैसे आता है ये भी देखें, और डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर टी इज ऑल्सो ई टू द पावर टी, ये भी हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे रेट और टाइम मर्ज कर जाता है। ई के रेस्पेक्ट में अगर हम अमाउंट एट एनी टाइम देखते हैं तो वहाँ आर और टी मर्ज कर जाता है, यानी अगर हमको टी कम करना है तो आर को सेम प्रोपोर्शन में अगर बढ़ाएंगे तो अमाउंट सेम रहेगा। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग पढ़े भी होंगे कि e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है 1+x/1 प्लस x² प्लस x³ प्लस ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है। तो इसको कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखें किसी कंपाउंडिंग सिचुएशन में किसी भी टाइम पे अमाउंट क्या होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, इस तरह से जाएगा, ये 1 है और एट एनी टाइम ये e टू द पावर x है एट x टाइम, ठीक है। अब e टू द पावर x को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी इंटरेस्ट मिला है हमको ओवर टाइम x, ये सारा को जोड़ देंगे। तो 1 तो एक्चुअल अमाउंट है और सारा इंटरेस्ट अगर जोड़ देंगे तो e टू द पावर x आ जाना चाहिए। अब थोड़ा क्लोजली हम लोग किसी कंपाउंडिंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज कीजिए 1 है, तो फर्स्ट ईयर में हमको क्या मिलेगा, इसका इंटरेस्ट कुछ मिलेगा, सम इंटरेस्ट मिला सेकेंड ईयर, और ये इंटरेस्ट हर साल मिलते रहेगा। इस 1 पे ये इंटरेस्ट हर साल हमको मिलते रहेगा ऐसे, ठीक है। और ये फर्स्ट इंटरेस्ट जो हुआ इस पे नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, तो इसका अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो ये भी मिलते रहेगा हर साल। ऐसे हर साल मिलते रहेगा। और सेकेंड इंटरेस्ट, इस पर जो फर्स्ट इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला था, ये सेकेंड इंटरेस्ट इस पे फिर नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा, ये भी हर साल मिलेगा। फिर सेकेंड इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट, इस पे भी हमको हर साल फिर मिलेगा। तो ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। तो ये सारा इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो मेरा अमाउंट आ जाएगा। अब चूंकि जो ये सिचुएशन है इसमें हम टाइम को इनफाइनेटेसिमली टुकड़ा में तोड़ दिए हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ईयर वाइज, इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं, मतलब सारा इंटरेस्ट जो है, सारा इंटरेस्ट समझिए एक ही टाइम पे आया है और उस पे जो इंटरेस्ट हमको हर साल मिल रहा है वो थ्रू आउट द टाइम मिलेगा। ये सारा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आ जाता है। तो 1 पे हमको क्या इंटरेस्ट मिला, 1 जो अमाउंट है इस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, चूंकि
तो 1 पे हमको dx इंटरेस्ट मिलता है, बहुत ही थोड़ा सा। तो इसको 0 to x तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या होता है, x आ जाता है। अब x जो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट है, देखिए यहाँ ये इंटरेस्ट जो हम लोग कंपाउंडिंग सिचुएशन में देख रहे थे, ये इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में मिलता है, फिर 1 पे सेकेंड ईयर में मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट थ्रू आउट मिल रहा है। तो इसलिए इस छोटा सा इंटरेस्ट को हम थ्रू आउट कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। फिर अगेन जो फर्स्ट इंटरेस्ट हमको मिला, ये फिर इस पे छोटा इंटरेस्ट मिलेगा और उसको थ्रू आउट कैलकुलेट करेंगे, फिर थ्रू आउट मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ही मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही मिल रहा है। तो इसको फिर 0 to x टाइम तक इंटीग्रेट करते हैं, तो x² 2। फिर ये सेकेंड इंटरेस्ट जो मिला x² 2, ये भी थ्रू आउट मिलेगा, जो थर्ड इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं। तो x² 2 को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है 0 to x इंटीग्रेट कर दिए तो आ जा रहा है x³ by 3 into 2, सॉरी, तो ये आ जाता है x³ by 3 into 2 इक्वल टू x³ by 3 फैक्टोरियल। इसी तरह फिर जो मेरा फोर्थ इंटरेस्ट है, जो थर्ड इंटरेस्ट है, थर्ड पे फिर थ्रू आउट मिलेगा तो x⁴/4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सबको जब ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा e⁻x इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस पहला जो इंटीग्रल आया था 1 का, x/1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इक्वल टू x ही हुआ। दूसरा इंटीग्रल क्या आया, x² 2 फैक्टोरियल। फिर इसका नेक्स्ट इंटीग्रल x³ 3 फैक्टोरियल। सो ये इनफाइनाइट चले जाएगा। तो इसलिए e⁻x इक्वल टू ये होता है। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप क्लियरली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो उम्मीद करता हूं कि ई के सारे प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे और अब कभी e⁻x का फॉर्मूला और ई क्या होता है वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।